गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, हमने कल क्वेश्चन किए थे 11.2 के। ये 6 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं। पैराबोला हम पढ़ रहे थे। एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं इसमें हम। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसमें हमें ये 4 चीज़ फाइंड आउट करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम। क्लियर? तो देखिए बेटा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x। वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x आपके पास इक्वेशन है। तो आप इसको कंपेयर कर देंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से। तो यहाँ से 4a की वैल्यू क्या आ जाए बेटा आपकी 10। तो a की वैल्यू क्या आई बेटा आपकी 5/2। और आपको पता है बेटा यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये आपका कौन सा पैराबोला है? राइट हैंडेड पैराबोला। दिस पैराबोला इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। ये तो इसमें फोकस जो होगा बेटा आपका वो क्या हो जाएगा 5/2, 0। फोकस क्या हुआ 5/2, 0। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 5/2। अब फोकस 5/2, 0, क्योंकि ये आपका जो पैराबोला है राइट हैंडेड पैराबोला है। सबसे पहले आपको बेटा इक्वेशन को देखते हुए समझ जाना है पैराबोला राइट है, लेफ्ट है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। तो a की वैल्यू क्या आई बेटा यहाँ से 5/2। फोकस क्या हुआ 5/2, 0। अब एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या हुआ बेटा इसमें आपका x एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ पैराबोला आपका क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, अगर बेटा पैराबोला इधर है तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी लाइन ये होगी यहाँ पे इस साइड। और ये ओरिजिन से कितना दूर है इधर है लेफ्ट में, ये दिस इज द ओरिजिन और ये 5/2 है। तो इस डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी बेटा x इज इक्वल टू -5/2। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पैराबोला क्या होता है बेटा 4a। ये लेटेस्ट रेक्टम होता है बेटा यहाँ से ऐसे, दिस इज द लेटेस्ट रेक्टम। इसकी लेंथ होती है बेटा 4a। a की वैल्यू क्या आपके पास बेटा 5/2। तो 4 × 5/2 तो 10 इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। क्लियर? अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक जैसे हैं। मैं 8 क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या फाइंड आउट करनी है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसका फोकस क्या है बेटा 0, -3। फोकस क्या बेटा इसमें 0, -3 और डायरेक्ट्रिक्स आपकी y = 3। तो यहाँ से आप देखो जब फोकस आपको पता है 0, -3 है, x कोऑर्डिनेट 0 और y नेगेटिव है, तो ये पॉइंट बेटा आपका यहाँ होगा फोकस। और ये कौन सा पैराबोला हो जाए बेटा आपका डाउनवर्ड पैराबोला। दिस इज ए डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि देखो x कोऑर्डिनेट 0 है और y नेगेटिव है। तो ये ओरिजिन से कहाँ होगा पॉइंट? ये पॉइंट का होगा y एक्सिस पे और ओरिजिन से नीचे। तो यहाँ पे अगर फोकस है तो आपका कौन सा पैराबोला हुआ? डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर? और डाउनवर्ड पैराबोला में फोकस क्या होता है 0 माइनस है। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपके यहाँ पे 3। a की वैल्यू 3 आते ही आप इक्वेशन लिख देंगे। हैंस इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, डाउनवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। माइनस साइन आता है डाउनवर्ड में। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4, a की वैल्यू पुट करने बेटा 3y इज इक्वल टू -12y। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 एक जैसे हैं। तो 10th क्वेश्चन देखिए बेटा, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला वर्टेक्स क्या गिवन है बेटा यहाँ पे आपको 0, 0। वर्टेक्स इज 0, 0 एंड फोकस इज -2, 0। -2, 0 y कोऑर्डिनेट 0 है तो ये फोकस कहाँ होगा x एक्सिस पे और किस और नेगेटिव ओरिजिन से लेफ्ट में। तो ये आपका जो फोकस है बेटा ये -2, 0 यहाँ है ये पॉइंट। ये आपका x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस x डैश, और ये क्या है बेटा आपका y एक्सिस y, और नीचे क्या हो जाए बेटा आपका y डैश। क्लियर? तो ये फोकस आपका कौन सा होगा? लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। यहीं से पता चल जाएगा आपको फोकस को देखते हुए। तो दिस इज लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब वी नो दैट फोकस ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला इज -a, 0। तो कंपेयर करते हैं इसको -a, 0 से। तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2।
ए की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी 2। क्लियर। तो अब इक्वेशन क्या होती है लेफ्ट हैंड पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, -4ax, ए की वैल्यू पुट कर दें 2, तो -4 × 2 -8x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों सेम टू सेम एक जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। वो कहता है भाई फाइंड वर्टेक्स 0 0 है, वर्टेक्स क्या आपका 0 0, और वो किस पॉइंट से पास करता है 5,2 से, किस पॉइंट से पास करता है बेटा पैराबोला 5,2, दोनों पॉजिटिव मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है ये बेटा सिमेट्रिक है। तो उसकी फिगर बेटा ये बनेगी, दिस इज वाई एक्सिस वाई डैश, दिस इज एक्स एंड एक्स डैश, एक्स, और ये क्या बेटा आपका एक्स डैश। तो इस पैराबोला की फिगर बेटा आपकी इस टाइप से बनेगी, दिस इज द अपवर्ड पैराबोला। कौन सा पैराबोला होगा बेटा ये आपका अपवर्ड, और अपवर्ड पैराबोला में फोकस होता है बेटा आपका 0,a, 0,a, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,a इसका फोकस है, और इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है पैराबोला बेटा पास कर रहा है 5,2 से। तो फोकस क्या लिया हमने बेटा 0,a। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है, अपर पैराबोला की इक्वेशन होती है बेटा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। क्लियर, ये इक्वेशन आ गई। अब ये पैराबोला बेटा 5,2 पॉइंट से पास कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है पैराबोला 5,2 से, तो ये पॉइंट इस पैराबोला की बाउंड्री पे है, बाउंड्री पे, तो ये इसकी इक्वेशन क्या करेगा सेटिस्फाई। तो इस इक्वेशन में x की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा 5, और y की जगह क्या पुट कर देंगे 2। तो 5 का स्क्वायर 4a × 2 8a, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 25/8। अब ये a की वैल्यू उठा के बेटा आप यहाँ पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 25/8 × y, कैंसिल करें, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। क्लियर। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। तो ये सभी क्वेश्चन आप अपनी फेयर कॉपी में ज़रूर सोल्व कर लें, जो क्वेश्चन रहते हैं कुछ मैंने यहाँ पे सोल्व किए हैं, और कल हम पढ़ेंगे एलिप्स। थैंक यू।